Hi and welcome to the discrete structure of the discrete maths finite state machine with no output 13.3 सेशंस पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से बताता चलूँ पहले कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 13 चैप्टर की स्टार्टिंग जिसमें 13.1 एंड 2 को हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि उसी की बिहाफ पर इस सेशन को और इसके बाद आने वाले सेशंस को आप बड़े आसानी के साथ समझ सकेंगे। तो यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन सी से सर्च करके आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेस की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें हम बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिकॉल कि जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटा दो पार्ट्स में डिवाइड है, विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। जब हम विद आउटपुट की बात करते हैं तो मोरे मशीन और मेनली मशीन इसमें मौजूद है, जबकि एफ विदाउट आउटपुट के अंदर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड सिमिलरली एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस किया जाता है। लेकिन अगर मैं दोबारा से वो इंपॉर्टेंट चीज़ रिकॉल करूँ जो हम डिस्क्रीट मैथ्स में अक्सर रिकॉल करते हैं, क्योंकि हम चैप्टर 13 के अंदर जो मॉडलिंग कंप्यूटेशन है उसे डिस्क्रीट के बिहाफ पर देख रहे हैं, यानी डिस्क्रीट मैथ्स के बिहाफ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी कोर्स को ऑटोमेटा थ्योरी या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट्स को वहाँ पर वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा। हम यहाँ पर डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो यही वजह है कि जो कोर टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द रिविजन बुक मौजूद है उसे डिस्कस किया जा रहा है। So the first thing in this topic is a set of the string. If you recall the finite state machines with no output, but with some state designated as accepting string are specially designed for recognizing languages. So अगर मैं finite state machines को with output की बात करूँ तो वहाँ पर तो हमें ना सिर्फ हम state को स्ट्रिंग को मैच करवाते थे बल्कि वो एक आउटपुट भी प्रोड्यूस करके देता था। लेकिन जब हम नो आउटपुट की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टिंग स्टेट्स को डेजिग्नेटेड वे पे चेक करेगा कि उसकी वैल्यूज लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्केटिनेशन ऑफ ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ द वी ऑफ स्टार डिनोटेड बाय ए डॉट बी, विच मीन कॉन्केटिनेशन है। So is the set of the all string of the form x y, where x is a string of the a and the y is a string of the b here. So let a is a 0 and 1 1 and b is a 1 1 0 1 1 0. Then a b is equal to this and b a is equal to this one. यानी अगर मैं concatenation form देखूं कि अगर हमें FSM with no output दिया जाए तो अगर एक हमें सबसेट दिया जा रहा है a और b का जिसमें नंबर ऑफ द स्ट्रिंग मौजूद है, तो concatenation पे वे पर इसकी डिफरेंट पेयरिंग हो सकती है, जैसे 0 1 0 1 0, ठीक है, 0 1 1 0, फिर ये 1 1 इस 1 के साथ, ये 1 1 1 0 के साथ, ये 1 1 इस 1 1 0 के साथ। एंड इसी तरह से बी ए को किया जाए तो कॉन्केटिनेशन वैसे ही होगी, लेकिन अल्टरनेटिव वे पे 0 1 1 से पहले और 0 1 के बाद चला जाएगा, जिस तरह से स्टेट्स को रिवर्स करके लिखा जा रहा होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्लेनी क्लोजर्स। क्लेनी थ्योरम के नाम से भी यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है जिससे हम रिकॉल करेंगे आने वाले पार्ट्स के अंदर इसी सेशन के। तो क्लेनी क्लोजर ये कहता है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास, समटाइम उस अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशंस को पेयर को समीशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। अकॉर्डिंग टू रिविजन बुक उसे ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जब मैं स्टेरिक लगाता हूँ समीशन पे या फिर ए पे तो ये क्लोजर्स यानी क्लेनी क्लोजर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब है उसका कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स का काउंट 2 है, यानी अगर मुझे ये कहा जाए कि सिर्फ 1 और 0 है, तो इसे मैं बेस्ड ऑन द क्लोजर्स काउंट, तो क्लोजर्स की क्वांटिटी यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा तो ये 1 0 है। तो इसी तरह से जब ये 2 होगा तो क्लोजर्स का काउंट समीशन डॉट समीशन, या फिर आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि a डॉट a। तो जिस तरह से वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी 2 की पावर भी बढ़ती जाएगी, यानी जब हम फर्स्ट स्टेट पे जाते हैं जहाँ पर क्लोजर क्वांटिटी a की एक ही है तो ये 2 की पावर 0 है, फिर 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3। इसी बेस पर वैल्यूज़ क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। क्योंकि हम जब सेट्स में बात करते हैं 2 की पावर 0 मैथ्स के रिस्पेक्ट पे किसी भी नंबर पे 0 तो 1 के बराबर होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि एक नल स्टेट की बात हो रही है, ब्लैंक की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है, एप्सिलॉन की बात हो रही है। 2 की पावर 1 2 2 टू 4 और यहाँ पर 8 वैल्यूज है। इसका मतलब ये है कि जितने क्वांटिटीज़ होंगे उनकी पेयरिंग बनेगी तो पेयरिंग के काउंट 8 होंगे। जिस तरह यहाँ पर जो पेयरिंग बन रही है ना 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 वैल्यूज़ यहाँ पर बन रही हैं, यहाँ पर भी 6 वैल्यूज़ बन रही है। इसी तरह से जिस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ती, और एट लास्ट ये वैल्यूज़ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगी, स्टार तक, यानी एन तक। तो और उस एंड स्टेट को दिखाने के लिए ए ऑफ स्टार या समीशन ऑफ स्टार से उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि दैट इज डिनोटेड बाय ए ऑफ स्टार is the set consisting of the arbitrary long string of the element of A
and that is A of star, that is which mean the union k is 0 to infinity and A of k. A of k का मतलब है A की जो भी वैल्यूज़ है उनके तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पर बेस वैल्यूज़ बनेगी. A बेस होगा जबकि k उसकी पावर वैल्यू होगी. अब वो 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 6 हो, 7 हो. So the further the Kleene closures of these sets, A having the value only 0, B is having the value 0, 1 and C is equal to having the value 1 and 1. Or you can say 11, 1 तो नहीं कहूँगा, 11 एक ही वैल्यूज़ है. So based on this sets values, the Kleene closures of this value A of star is equal to 0 to power n, जो इसमें element numbers मौजूद है 0, such that n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. यानी जितनी वैल्यूज़ आप n की रखेंगे वो बेस करेगा इस वैल्यूज़ पे कि आप कितनी दफ़ा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स को यूज़ कर रहे हैं. Where B equal to V of star and C of star is equal to 1 to power 2n. ठीक है, C की वैल्यू हमने 1 to power 2n लिया है, where n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. इस तरह से Kleene closures को हम फाइंड कर सकते हैं based on the string or the language value. The next concept is a finite state machine with no output. क्योंकि अभी तक आपने finite state machine को with output देखा था, अब हम without output के सेशन पे मौजूद हैं. तो behalf of this, the finite state machine or the finite state automaton is equal to, represented by M, that is equal to this 4 parameter SI, which means 2 capital letters and the 3 capital letter including F and the 2 small f and s naught. So these consist of the finite state S, जो states को represent कर रहा है capital S, whereas the input alphabets is represented by I, the transition function F that assign a next state of the every pair of these states input, so that the transition function F is such that, ये एक फंक्शन है और हम इसे कहते हैं कि F such that S multiply by I implies S, यानी जब S को I से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें complete transition functions in a form of these states मिल रहा होगा. So an initial or the start state S naught को initial state या start state कहा जा रहा होता है, and a subset of F of S consisting of the final or accepting states, यानी जो subsets है F और S का वो आपके final accepting state को represent कर रहा होता है. So the finite state machines or the automaton can be represented using either state tables or the state diagram, यानी या तो उसे state table से represent किया जा सकता है या फिर उसे diagram से represent किया जा सकता है, in which final states are indicated with a double circle, जिस तरह से यहाँ पर करके दिखाया जा रहा है. So there's the examples of the finite state automaton M, S, I, F, S naught, F. So these are the states, the 4 state S naught, S1, S2 and S3. जो I values यानी अल्फ़ाबेट्स दिए गए 0, 1, जबकि F हमारे पास जो कैपिटल F है यानी स्टेट फंक्शन ट्रांजेक्शन फंक्शन S naught, S3 है, एंड द ट्रांजेक्शन डायग्राम इन द टेबल 1. अगर सबसे पहले हम टेबल्स को देखें यानी ट्रांजेक्शन टेबल को, तो तमाम स्टेट्स की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख कर दिखाई गई है, यानी S1, S2, S3 एंड S naught 1, 2, 3. अगर मैं इनपुट वैल्यूज़ 0 देता हूँ तो S naught पे ही मैं रहूँगा, जबकि इनपुट वैल्यूज़ अगर मैं 1 लेता हूँ तो मैं S naught से S1 पे चले जाऊँगा. अगर मैं S1 पे मौजूद हूँ और इनपुट वैल्यू 0 चाहता हूँ तो मुझे S1 से S naught आना पड़ेगा, और अगर मैं S1 पे मौजूद हूँ और इनपुट वैल्यू 1 है तो मुझे S2 पे जाना होगा. इसी तरह से S2 की स्टेट्स यहाँ पे मौजूद है और S3 की भी स्टेट है. इन्हीं स्टेट टेबल्स को जब मैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये इसके इनिशियल स्टेट है जो डबल सर्कल और एरो के साथ है, और S3 फाइनल स्टेट है. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि अगर मैं 0 लेना चाहता हूँ तो मुझे S naught पे ही रहना पड़ेगा, और 1 के लिए मुझे 1 रीड करवाते हुए S1 पे जाना होगा. अगर मैं S1 से मूव होना चाहता हूँ 0 के लिए तो मैं वापस आऊँगा S naught पे. इसी तरह से अगर मैं S1 से 1 चाहता हूँ तो S2 पर आऊँगा, और S2 से वापस 0 और 1 रीड करा के मैं यहाँ पर जा सकता हूँ. इसी तरह से अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ S3 पर, तो इसी फॉर्म पर मैं S3 से ऑनवर्ड आगे की तरफ जा सकता हूँ, यानी S3 से मैं S1 और S2 पे मूव हो सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन टेबल. तो ट्रांजिशन टेबल्स के मुताबिक आप इस ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, या अगर आपको ट्रांजिशन डायग्राम दी जाए तो आप ट्रांजिशन टेबल को क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. द नेक्स्ट स्टेट द बेसिक डेफिनेशन अगेन रिकॉल, जिसमें फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन की डेफिनेशन इंक्लूडिंग पैरामीटर्स बताई जा रही है. एस स्टेट्स है, कैपिटल आई अल्फ़ाबेटिक्स इनपुट हैं, ट्रांजिशन फंक्शंस जो इस फॉर्म पे लिखा हुआ है, यानी एस को जब आई से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें इम्प्लाइज पर एस ही मिलेगा. S naught इनिशियल स्टेट है, जबकि अ फाइनाइट सेट F इज़ अ फाइनल स्टेट्स. ठीक है, तो ये ट्रांजिशन टेबल है जबकि ये ट्रांजिशन डायग्राम है. तो जैसे प्रीवियस स्लाइड पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे आसान है.
S0, S1, S2 ये 3 स्टेट्स हैं। अगर मैं 0 इनपुट देता हूँ तो मैं S0 से S0 पे ही रहूँगा, 1 से S1 पे चला जाऊँगा। अगर S1 पे मौजूद हूँ और 0 इनपुट देता हूँ तो मैं वापस S0 पर आ जाऊँगा, और S1 पे अगर मौजूद हूँ और 1 इनपुट देता हूँ तो S2 पे चले जाऊँगा। S2 पे मौजूद हूँ और 0 देता हूँ तो S2 पे ही रहूँगा, और S2 से अगर मैं 1 इनपुट देता हूँ तो मैं S1 पे चले जाऊँगा। यही चीज़ देखें यहाँ बताई जा रही है। S0 से 0 इनपुट देकर यहीं रहूँगा, 1 देकर S1 पे चले जाऊँगा, और अगर मैं 1 दोबारा इनपुट लेता हूँ तो S2 पे चले जाऊँगा, और उसके बाद मेरी मर्जी है कि डिफरेंट नंबर ऑफ द काउंट सेल्फ लूप जो यहाँ पर मौजूद है वो डिफरेंट जीरोस प्रोड्यूस करवा सकता है। तो ये एक प्रॉपर बेसिक रिप्रेजेंटेशन थी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स। अगर हम रिकॉल करें बेसिक डेफिनेशंस को तो ये डिटर्मिनिस्टिक वेपर भी हो सकती है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक वेपर भी हो सकती है, लेकिन थ्योरम 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें तो हम ऑलरेडी रिकॉल कर चुके हैं डिफरेंट नंबर ऑफ द पैरामीटर्स के साथ जो स्टेट्स मशीन्स पे प्रीवियस स्लाइड पे ये बताई गई है। तो थ्योरम 1 सेज हियर इफ द लैंग्वेज L इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन M0, ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज रिकॉग्नाइज होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से, then L is also recognized by a deterministic finite automata M1, यानी अगर कोई चीज़ NFA से रिकॉग्नाइज हो सकती है तो वो DFA से भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। दैट इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरम 1, राइट। और इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल्स में भी अभी करके देखेंगे। तो देयर इज एन एग्जाम्पल इफ A इक्वल टू सेट्स कंटेनिंग 2 वैल्यूज 0 and 1 and B containing 2 values 0 0 0 1, फाइंड ईच ऑफ दिस। अब कॉन्कैटिनेशन पे वैल्यू A डॉट B, B डॉट A एंड A स्क्वायर दिया हुआ है। A डॉट B का मतलब ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से हम पेयर बनाएंगे। कैसे? देखो, मैं इस 0 को इस 00 और फिर 01 के साथ लिखूंगा, यही लिखा गया। फिर इस 11 को 00 के साथ और फिर 00 के बाद 01 के साथ, यही चीज़ें वैल्यू लिखी गई। तो ये आ गया A डॉट B। इसी चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में ले लो तो ये B डॉट A बन जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यूज आएगी उसी बेस पे, सिर्फ वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी आगे पीछे। उसके बाद अगर आप A स्क्वायर देखें तो A पर ही क्या वैल्यूज अप्लाई की जा रही है, 2 टाइम वैल्यूज अप्लाई की जा रही है, यानी बाई इटसेल्फ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 0 0 से, फिर 0 1 1 से, फिर 1 1 1 1 से और 1 1 0 के साथ। तो बेस्ड ऑन दिस हमारे पास A स्क्वायर की ये वैल्यूज बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। तो कॉन्कैटिनेशन से हमें यहाँ पर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन की समेशन वैल्यूज मिल गई, तो हम क्लीनी क्लोजर्स भी कह रहे थे। The next one, describe the element of the set E of a star, which mean Kleene closures for each of these values of A. तो A की वैल्यू 1 0 है। The set of the string where there are 0 or more copies of the 1 0 defined as 10 to power n, यानी अगर मैं 0 या more values की copies 1 0 पे बनाना चाहता हूँ तो based on the Kleene closure formula जो भी A की वैल्यू है उस पर n अप्लाई किया जाएगा। अब n की जो भी वैल्यूज हमें चाहिए वो मैं यहाँ से डायरेक्टली लेकर इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। अब वो 10 की वैल्यूज 2 हो, 10 की वैल्यूज 3 हो, 10 की वैल्यू 4 हो, वो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल सकती है। 1 वैल्यूज इन अ वन सेट, सेम लॉजिक इस्तेमाल की जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द सेट ऑफ द स्ट्रिंग वेयर देयर आर 0 और मोर कॉपीज ऑफ द 1 1 1 डिफाइन एज 1 to power 3n, ठीक है। 1 to power 3n यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ 1 की क्वांटिटी कितनी है, 3 है, और यहाँ पर 1 की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ क्या थी, 1 थी। तो 1 0 के साथ हमने सिर्फ n लिखा है, यहाँ पर सिर्फ n लिखा गया है। वेयर n की वैल्यूज जो है 0 to ऑनवर्ड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 0, 0 1 द सेट ऑफ द स्ट्रिंग वेयर एवरी 1 इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ 0, यानी जब भी 1 आएगा तो वो इमीडिएटली बाय द 0 के बाद ही आएगा। तो उस बेस पर ये एग्जांपल्स फुलफिल होती है। एंड द लास्ट एग्जांपल, फाइंड द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिवन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन। अगर हमें लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना हो तो इस बेस पे जो लैंग्वेज दी गई है वो 0 1 0 एंड 1 1 और उसके बाद 0 1 2 स्टैटिक है। जब स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ब्लैंक यानी नल वैल्यूज से ये चीज़ इनफाइनाइट तक जा सकती है, यानी डिफरेंट वैल्यूज, यानी 0 to ऑनवर्ड हम ले सकते हैं। अगर मैं 0 को सिर्फ रीड करवाना चाहता हूँ तो देखो S0 से डायरेक्टली ये एरो 0 रीड करते हुए आ रहा है और S0 फाइनल स्टेट है तो 0 वैल्यू मिल गई। 1 0 चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने 1 लिया, यहाँ से सिर्फ मैं 0 ले सकता हूँ क्योंकि 0 1 में से कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, और फाइनल स्टेट पर आकर मैंने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर लिया। अगर मैं 1 1 चाहता हूँ तो ये एक 1 यहाँ से एक 1 ले लिया, स्टेट कैंसिल हो गई यानी फुलफिल हो गई। अब 0 1 लास्ट में स्टार का मतलब ये है कि ये जो सेल्फ लूप मौजूद है यहाँ से डिफरेंट नंबर ऑफ दी मैं जीरोस ले सकता हूँ, इसी तरह से डिफरेंट नंबर्स ऑफ दी वंस ले सकता हूँ, और इस पर स्टार मौजूद है तो मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ से ब्लैंक वैल्यू कोई भी ना लूँ या फिर मल्टीपल वैल्यूज ले लूँ। तो बिहाफ ऑफ दिस ये जो लैंग्वेज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो इस स्टेट डायग्राम पर यानी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन पर फुलफिल उतर रही है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड जिस सेशंस पे हमने
एज मच एज पॉसिबल चीज़ों को कवर किया, लेकिन इसके सेकंड पार्ट के अंदर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि हम लैंग्वेज को किस तरह से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन पर। तो इस सेशन पर इतना ही, नेक्स्ट सेशन पर हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द टॉपिक को। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या सोच रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन।